सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। सो आज अपन स्टार्ट करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज़ मिसाइल्स के बारे में अपन डिटेल जानकारी लेने वाले हैं ना। तो अपन जैसे ये टॉपिक कवर करेंगे तो इसका इंपॉर्टेंस इस बात से पता चलेगा कि 2023 में 2021 में इस तरीके के मतलब रेगुलर इंटरवल पे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बेसिकली क्या हमारा स्पेस का टॉपिक, एनर्जी का टॉपिक और आईटी का टॉपिक, ये तीनों टॉपिक काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक और रेलेवेंट टॉपिक हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, इवन स्टेट पीसीएस के लिए और यूपीएससी के लिए तो है ही है। तो ये तीन पार्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, स्पेस, ठीक है, क्योंकि इंडिया स्पेस इनिशिएटिव लेने जा रहा है। ठीक, उसके बाद आपका आईटी सेगमेंट हो गया, लाइक एआई हो गया। ठीक है, एआई हो गया। और इस तरीके के जो भी मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको कवर करने पड़ेंगे, है ना। तो तीन सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको करना ही करना है कि स्पेस हो गया, आईटी हो गया, ठीक है, ध्यान रख रहना है। एक स्पेस, आईटी और एनर्जी, ये तीनों याद ध्यान रखे रहिएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था बैलिस्टिक मिसाइल्स और आपका क्रूज़ मिसाइल से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, और एक रेंज के इससे यहाँ पे दिया ना मीडियम रेंज कौन से होते हैं, ठीक है, कौन कौन से मिसाइल, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ब्रह्मोस 1, ब्रह्मोस 2, अग्नि, पृथ्वी, ये सब मिसाइल्स के बारे में जानकारी होगी। तो अपन यहाँ पे लेंगे भी जानकारी सारी। तो बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। तो देखो, मैं आपको पहले समझाता हूँ बैलिस्टिक मिसाइल है तो होता क्या और काम कैसे करता है। ठीक है, तो देखो, कोई भी मिसाइल्स हो उसके अंदर ना, कोई भी मिसाइल हो उसके अंदर इंजन लगा होता है। ठीक, इंजन लगा होता है। अब इंजन दो तरीके के होते हैं। ठीक है, या तो रॉकेट इंजन हो सकता है, ठीक है, या जेट इंजन हो सकता है। लेकिन कोई भी इंजन हो उसका एक सिंपल सा प्रिंसिपल होता है, क्या कि जैसे मान लो आपने देखा होगा कि कोई भी रॉकेट वगैरह, ठीक है, या जेट वगैरह, या ये भी जो आप देख रहे हो यहाँ पे जब भी चीज़ें लॉन्च होती हैं तो यहाँ से क्या होता है, बहुत सारे एनर्जी निकलती रहती है। ठीक है, ये जो फ्यूल होता है बर्न होता है, बर्न होने के बाद एनर्जी रिलीज़ होती है। ये जितना ज़्यादा तेज़ी से रिलीज़ होगा उतनी ही ज़्यादा इसको थर्स्ट मिलेगा। तो ध्यान रखे रहना, ये जो फ्यूल है ये थर्स्ट प्रोवाइड कराते हैं और थर्स्ट हमेशा ऊपर की तरफ लगता है। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो रहा है वो न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या करता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर आप दीवार पे बॉल से मारते हो तो वापस बॉल के ऊपर भी दीवार का फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो बॉल आपकी तरफ आता है। आप जितनी ज़्यादा तेज़ से बॉल को हिट करते हैं दीवार पे उतनी तेज़ी से बॉल के ऊपर भी हिट करता है दीवार, देन बॉल आपके पास आता है ना। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो थर्स्ट मिल रहा है उसकी वजह से ऊपर जा रहे हैं। क्लियर है। तो बेसिकली ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स को आप शुरुआत में क्या करोगे, एनर्जी दोगे। ठीक है, शुरुआत में आप थर्स्ट प्रोवाइड करोगे। जब ये वापस एक सर्टेन हाइट यानी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा देन वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब इसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, यहाँ तक जाने के लिए आपको एनर्जी तो देनी ही देनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 से लेकर के 8 तक आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं, 1 से लेकर के 6 तक आप एनर्जी दोगे। और एनर्जी देने के बाद, ठीक है, ये अपने आप नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो ग्रेविटी का रोल बढ़ जाएगा। तो बेसिकली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ आएगा। क्लियर हो गया। तो पहली बात तो ये हो गई कि आप ये रॉकेट जो आपने लॉन्च किया शुरुआत से लेकर के लास्ट टारगेट हिट करने तक आपने टोटल एनर्जी सप्लाई नहीं करी। आपने सिर्फ क्या है, सिर्फ 5वें पोजीशन तक यानी मैक्सिमम हाइट पे आपने क्या किया, इसको यहाँ तक जाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करी। बेसिकली ये कुछ एंगल पे ये भेजा जाता है। जैसे प्रोजेक्टाइल जो आपने मोशन देखा होगा तो एक सर्टेन एंगल पे होता है। अगर मैं बात करूं तो अगर ये थीटा की वैल्यू अगर ये 45 डिग्री एंगल होता है तो ये सबसे ज़्यादा रेंज तक जाता है। ठीक है, ये बस आप ध्यान रख रहिएगा। ठीक, तो बेसिकली जब इसको प्लास्टिक मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो यहाँ पे एयर का जो ड्रैग होता है, ठीक है, कोरोलिसिस फोर्सेज जो होती हैं और प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उन सबको ध्यान में रख करके, ठीक है, फ्यूल को फील्ड किया जाता है सो दैट उस तरीके की एनर्जी रिलीज़ हो। तो आपने क्या सीखा कि बैलिस्टिक मिसाइल हो चाहे क्रूज मिसाइल हो, इंजन दोनों में होगा। किस में रॉकेट का होगा, किस में जो आपका जेट का होगा वो देखेंगे, है ना। लेकिन रॉकेट हो चाहे जेट का इंजन हो, दोनों इंजन क्या होते हैं, सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं, न्यूटन के थर्ड लॉज ऑफ मोशन पे। ये बात क्लियर होगी। ठीक, यानी दोनों में थर्स्ट जनरेट होता है, जितनी ज़्यादा तेज़ी से थर्स्ट जनरेट होगा उतनी ही ज़्यादा ऊपर जाएंगे। तो ये हो गई बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल के बारे में भी आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से। क्रूज मिसाइल जो होता है, देखो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा रेंज तक, ठीक है, अगर आपको काफ़ी दूरी ज़्यादा कवर करनी है तो आपको बैलिस्टिक मिसाइल्स पे रिलाई करना पड़ेगा। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल से आप एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट भी जा सकते हैं। लेकिन क्रूज मिसाइल क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती है ना। और ये सरफेस टू सरफेस टारगेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्रूज मिसाइल
क्रूज मिसाइल एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाती, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि रडार के रेंज में नहीं आते, इसीलिए कहा जाता है कि रडार से पकड़े नहीं जाते हैं, है ना। ये ध्यान रखिएगा। क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल क्या है भाई, एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट भी जा सकता है, ठीक है, डिपेंड अपॉन द स्पीड और द टाइप ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल दैट वी यूज्ड, है ना। तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सा बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ कर रहे हैं। तो लॉन्ग रेंज के लिए ध्यान रख रहे हैं ना बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये बताओ मेरे को, अब लॉन्ग रेंज की और शॉर्ट रेंज की बात हो गई, तो शॉर्ट रेंज किसका है, क्रूज मिसाइल का। लॉन्ग रेंज किसका है, बैलिस्टिक मिसाइल का, ठीक। अब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं इसके अंदर रॉकेट इंजन यूज होता है। कौन सा, रॉकेट इंजन। अब रॉकेट इंजन की क्या खास बात है मैं अभी आपको बताता हूँ। रॉकेट इंजन में क्या होता है कि फ्यूल लेके जाना पड़ता है, फ्यूल तो होता ही होता है, लेकिन ऑक्सीजन भी आपको लेके जाना पड़ता है, क्योंकि रॉकेट में जो इंजन होता है वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन डिराइव नहीं करता है, जबकि जेट का जो इंजन होता है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है। तो ये बस फ़र्क होता है रॉकेट के और जेट के इंजन से। और जो डिफरेंसेस हैं मैं आपको अगली स्लाइड में बता दूंगा, अगली क्लास में। अभी हम बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के ऊपर हैं, ठीक। क्लियर हो गया, तो ध्यान रखिएगा। तो बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर रॉकेट वाली इंजन होती है, क्रूज मिसाइल के अंदर जेट वाली इंजन होती है, ये बात रहेगी। जेट वाली इंजन की क्या खास बात है कि वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल में रॉकेट वाला इंजन होता है तो ये क्या करता है, अपना ऑक्सीजन लेके जाता है ना। ये चीज़ ध्यान रहेगी आपको। बोलो, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्ग रेंज, इसीलिए पकड़े जाने का खतरा है रडार से। क्रूज मिसाइल एटमॉस्फेयर के अंदर होता है तो इसलिए नहीं पकड़ा जाता। बैलिस्टिक मिसाइल एटमॉस्फेयर से बाहर जाके अंदर भी आ सकता है, मतलब री एंट्री भी कर सकता है, ध्यान रखे रहना, ठीक है। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर मनूवरिंग स्किल होती है, छिपने की स्किल कह सकते हो, ठीक है। आया समझ में, तो ये हो गई, ठीक। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल्स को पूरा पढ़ते हैं। वैसे मैंने आपको बैलिस्टिक मिसाइल समझा दिया, ठीक है, लेकिन एक एक इसकी डिटेल्स को देखते हैं, सो दैट एक भी क्वेश्चन आपसे ना रह जाए, है ना। चलो, तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है, जो कि एक पैराबोलिक पाथ होता है, ठीक है। पैराबोलिक मैंने आपको बता दिया, ठीक। ये चीज़ ध्यान रख रहना है। सेकेंड क्या ध्यान रख रहना है कि इसमें जो होता है कि आपको इनिशियल वेलोसिटी जनरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। उसके बाद ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे की तरफ आता है, और जब इसको हम लॉन्च करते हैं तो इस बात का ध्यान हम ऑलरेडी रखते हैं कि ग्रेविटी का रोल, एयर रेजिस्टेंस का रोल, ठीक है, कोरोलिस फोर्सेस का, ठीक है, इन सब का इफेक्ट मेजर करने के बाद ही हम बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल ए है, यहाँ से आप यहाँ भेजना चाहते हैं तो कोरोलिस फोर्सेस से इधर ही रह जाएगा, नहीं, ये सब चीज़ों का वैल्यू मेज़र करके डाला जाता है, ठीक है। अब क्या है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं इनके रेंज के बिहाफ पे इनको बांटा गया। ये चीज़ आप जरूर आपको याद रख रहना पड़ेगा। जैसे एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट, फॉर एग्जांपल अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, एशिया से अफ्रीका भेजना है, ठीक है, तो आप इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि 5500 से ज़्यादा किलोमीटर की रेंज में अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल काम करती है तो उसको इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है, क्योंकि लगभग सारे कंटिनेंट कवर हो जाते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट रेंज जो है, देखो ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना, यहीं आगे यूज होता है, ये ध्यान रख लेना, आई फॉर इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 3500 से 5500 किलोमीटर, तो आप ऊपर से याद रख लो ना। शॉर्ट रेंज जो होता है 300 से 1000 किलोमीटर, 1000 से 3500 मीडियम हो गया, इंटरमीडिएट क्या हो गया 3500 से 550, 550 से ऊपर का आपका इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो गया। आ गया समझ में, क्लियर हो गया, ठीक। अब कोई आपसे पूछेगा कि क्या जो है एटमॉस्फेयर के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल नहीं आ सकते, अरे आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो क्रूज मिसाइल होते हैं वो एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाते। देखो यहाँ पे जो शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं स्टे विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर ना, तो अगर कहीं ऐसा हार्ड स्टेटमेंट आएगा तो समझ रहे हो, आपको वहाँ पे इसको नेगलेक्ट कर देना है। तो ये जो शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे रहती है, जैसे क्रूज मिसाइल की तरह होती हैं, ठीक है। बट यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल को क्रूज मिसाइल नहीं कह दोगे अगर विद इन द एटमॉस्फेयर है। आया समझ में ना। चलो, तो ये ध्यान रख लेना अपना बैलिस्टिक मिसाइल। और भी डिफरेंसेस देखेंगे। क्रूज मिसाइल्स में क्या है, ये जो होती है गाइडेड मिसाइल्स होती हैं, टारगेट इसका पहले से ही फिक्स होता है और टेरेस्ट्रियल टारगेट के लिए इस्तेमाल, यानी कि ज़मीन से ज़मीन, सरफेस से सरफेस के लिए, ठीक है। अब ये क्या पे, इट फ्लाइज मेजर पोर्शन ऑफ फ्लाइट पाथ अप्रॉक्सीमेटली कॉन्स्टेंट स्पीड। तो बेसिकली क्या होता है, ये शॉर्ट रेंज के लिए होता है तो स्पीड कम ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, कॉन्स्टेंट स्पीड होता है, ये ध्यान रख लेना, कॉन्स्टेंट स्पीड, ठीक। क्रूज मिसाइल है डिज़ाइन टू डिलीवर लार्ज वॉरहेड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस विद अ हाई प्रिसीजन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, लार्ज वॉरहेड का मतलब कि आप उसके साथ जो भी इक्विपमेंट लेके जा रहे हैं, वॉरलोड यानी जो भी बम वगैरह, ठीक है, लेके जा रहे हैं, उनके बारे में उसको वॉरहेड बोलते हैं, ठीक।
क्लियर हो गया। मॉडर्न क्रूज मिसाइल्स आर कैपेबल ऑफ ट्रैवलिंग सुपरसोनिक। अभी क्या देखो सुपरसोनिक और ये सब स्पीड क्या होते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे नीचे जो टाइप ऑफ क्रूज मिसाइल्स जो होती हैं, साउंड की जो स्पीड होती है वो 14 से लेकर 324 मीटर पर सेकेंड होती है। तो अगर देखो लाइट की स्पीड नहीं, लाइट की स्पीड को 1 मैक नहीं बोलते, साउंड की स्पीड को 1 मैक बोलते हैं, ठीक है। तो अगर 1 मैक का मतलब 324, ठीक है, 5 मैक का मतलब 5 गुना साउंड की स्पीड से। तो हाइपर, हाइपर का मतलब बहुत ज़्यादा, हाइपर का मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड 5 गुना ज़्यादा है स्पीड ऑफ साउंड से। और ये ब्रह्मोस जो हमारा, ध्यान से देखो, ब्रह्मोस सेकेंड नॉट फर्स्ट, ये क्या है हमारा हाइपरसोनिक है, ठीक है। और जो ब्रह्मोस पहला था हमारा सुपरसोनिक, ठीक है, ये जो है देखो यहाँ पे सुपरसोनिक, ये 2 से 3 मैक होता है, ठीक, इसको ब्रह्मोस। निर्भया जो होता है, निर्भय जो है हमारा सबसोनिक है, ये ध्यान रखे रहना है। ये 1 मैक से भी कम का होता है, 1 मैक से कम का सबसोनिक, उससे थोड़ा ऊपर सुपरसोनिक और हाइपर सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये मैंने आपको ट्रेजेक्ट्री पाथ बता दिया, ये ध्यान रखे रहना है, ठीक है। ब्लास्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल से भी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे ना डिफरेंसेस देखेंगे। देखो ये एक न्यूज़ आया हुआ था, ठीक है, तो इसको भी मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है, ठीक है, कि निर्भय जो मिसाइल्स, ये भी मैंने आपको बताया कि वो क्रूज मिसाइल है, ठीक है। अब ध्यान से देखो बैलिस्टिक मिसाइल भी यहाँ पे अग्नि 1, ठीक है, अग्नि 2, अग्नि 3, ठीक है। तो ये सारी मिसाइल्स के नाम है, ब्रह्मोस यहाँ पे है। तो ये एक तरीके से ना क्रूज मिसाइल्स और ये जो न्यूज़ में आए थे मैंने कवर किया है। फिलहाल अभी नीचे हमने काफ़ी अच्छे से इसको डिराइव किया हुआ है। और डिफरेंसेस देखते हैं, सो दैट एक भी ऐसा पॉइंट ना हो जो आपको ना पता हो। तो मैंने क्या बोला कि ब्लास्टिक मिसाइल रॉकेट टेक्नोलॉजी पे चलती हैं, ठीक है, उसके अंदर जो इंजन लगा होता है वो रॉकेट वाला इंजन होता है, ठीक है, फॉलो पैराबोलिक पाथ जो होता है। क्रूज मिसाइल जो होती है जेट टेक्नोलॉजी, उसके अंदर जो इंजन लगाता है वो जेट वाला होता है। दे ट्रैवल पैरेलल टू द सरफेस यानी विद इन द एटमॉस्फेयर। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आर कॉल्ड री एंट्री व्हीकल्स, क्योंकि री एंट्री का मतलब क्या है, स्पेस से एटमॉस्फेयर में, स्पेस से एटमॉस्फेयर में, बिकॉज दे ट्रेवल बोथ एंडो एटीएम एंड एक्सो एटीएम, यानी कि अंदर भी और बाहर भी। आपने देखा था जो शॉर्ट रेंज वाला होता है वो क्या होता है, एंडो होता है, विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर होता है, ये ध्यान रखे रहना। क्रूज मिसाइल क्या होता है, उससे एटमॉस्फेयर से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। ये लैंड से, सी से, एयर टू एयर, ठीक है, एंटी शिपिंग पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया टेरेस्ट्रियल टू टेरेस्ट्रियल मतलब सरफेस टू सरफेस। सब सोनिक बता ही दिया, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये 5, ये 3 से 5 मैक, ठीक है, ये 1 मैक से भी कम का होता है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस के बिहाफ पे भी यहाँ पे सॉरी रेंज के बिहाफ पे यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल्स का वैसे कवर किए गए, ठीक। अब देखो और एक चीज़, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च डायरेक्टली इनटू द अपर लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, दे ट्रेवल आउटसाइड द एटमॉस्फेयर, बताया था मैंने, तभी बोला था कि वापस ये री एंट्री भी कर सकता है, ठीक है। वेयर वॉर है डिटैच फ्रॉम द मिसाइल्स एंड फॉलो टुवर्ड द प्री डिटरमाइंड टारगेट, और यानी कि जब वहाँ से डिटैच हो जाता है, जो बम आपको नीचे गिराना है और जो वहाँ पे हमारा बैलिस्टिक मिसाइल है, वो दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है। दे लॉन्च फ्रॉम एयरक्राफ्ट, शिप एंड सबमरीन ऑल्सो, ठीक। क्रूज मिसाइल जो होते हैं लोकेटेड इट्स टारगेट हैज़ अ प्रीसेट टारगेट, ध्यान रखे रहना, ठीक है। नेविगेट, इसके अंदर जीपीएस भी लगा होता है, ठीक है। नेक्स्ट नीचे अब देखो बैलिस्टिक मिसाइल्स के और भी डिफरेंसेस। रॉकेट इंजन, जेट इंजन बता ही दिया था। ये सेल्फ प्रोपेल्ड टीड एंड ऑफ द फ्लाइट, मतलब कि इसमें कंटिन्यूस एनर्जी देनी पड़ती है, और इसमें ऐसा नहीं था, इसमें शुरुआत में आपको देनी पड़ती है, देन उसके बाद ग्रेविटी का रोल हो जाता है। ये वाला देखो स्टेटमेंट कवर कर दिया मैंने ये भी, ठीक है। लॉन्ग रेंज जो होता है वो अर्थ एटमॉस्फेयर से ऊपर होती है, शॉर्ट रेंज वाला अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही होता है, ठीक है। और ये हमेशा सभी क्या होंगे, क्रूज मिसाइल अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रहेंगे। आया समझ में, क्रोलोसिस फोर्सिस इन सबको ध्यान में रखा जाता है। आगे समझ में, इसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, ध्यान रखे रहना, ठीक। यहाँ पे क्या है, लॉन्ग रेंज जो मैंने आपको बताया, ठीक है, इज देयर इज नो फ्यूल रिक्वायरमेंट आफ्टर द इनिशियल ट्रैजेक्टरी, तो बिल्कुल शुरुआत में आपको एनर्जी देनी पड़ती, जब एक मैक्सिमम हाइट पे चला जाएगा तो वापस ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आएगा, ठीक है। पेलोड कैपेसिटी इज़ लिमिटेड, इसमें थोड़ा क्या होगा, हैवी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी होगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा किलो वजन उठा सकता है ये, ठीक है, ये ध्यान रखे रहना है। डेवलप प्राइमरी टू कैरी न्यूक्लियर वारहेड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कैरी कन्वेंशनल वारहेड, ठीक है, यानी जैसे मान लो आपको न्यूक्लियर यूज नहीं करना, आप छोटा सा एक बम भेजना चाहते हो, ठीक है। छोटा सा बम मतलब ऐसा नहीं कहने का मतलब कि आप कम नुकसान चाहते हो, तो इसलिए, ठीक। अब यहाँ पे देखो पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 3, धनुष मिसाइल, इधर है ब्रह्मोस मिसाइल। और भी डिफरेंसेस देख लो, और सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इंजन के बारे में, इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने कवर कर दिया है, ये हैंड आउट आपको ना टेलीग्राम से मिल जाएगा। तो इंडिया बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स, ठीक,
यहाँ पे सब मैंने मेंशन कर दिया है विद डिस्टेंस के हिसाब से। अब ये आपको ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको लिस्ट दिया है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अग्नि 1 जो है, देखो ध्यान से, अग्नि 1 शॉर्ट रेंज, अग्नि 2 मीडियम रेंज, ये क्या है इंटरमीडिएट रेंज, ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल शॉर्ट रेंज हो गया, आया समझ में। तो ये सब चीज़ें ना आपको ध्यान रखे रहना है, किसकी कितनी किलोमीटर, ऑपरेशनल है कौन, इन डेवलपमेंट है, तो इन डेवलपमेंट आप याद रख लो, आया समझ में, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, क्रूज मिसाइल्स। अब आते हैं ना उस क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन हमने ऊपर शुरुआत में रख रखा था। आओ, चलो, बैलिस्टिक मिसाइल या जेट प्रोपेल्ड, बताओ, ठीक है। क्या बैलिस्टिक मिसाइल जेट प्रोपेल्ड होता है या रॉकेट प्रोपेल्ड? तो रॉकेट प्रोपेल्ड होता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया सीधे, पहला स्टेटमेंट सीधे गलत हो गया। अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज, ठीक है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वाइल ब्रह्मोस इज अ सॉलिड, अभी मैंने आपको बताया, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो आंसर इज डी, ठीक है। चलो, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने आपको मेंशन बता दिया था यहाँ पे, ठीक है, अग्नि 5 कौन सी मिसाइल है, ठीक है। तो ये चीज़ें ना आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो मैंने आपको जस्ट कहा गया, ये देखो, अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ध्यान रखे रहना, ठीक है। तो चलो ये अपना हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपको हम इंजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फॉर द टुडे क्लास।